नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज से चुनावी बिगुल बिहार के लिए, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की शाम 4 बजे होने वाली है, जिसमें संभवतः बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। अब देखना यह होगा कि कितने चरणों में बिहार का चुनाव किया जाता है। अगर 2020 की बात करें तो तब 3 चरणों में चुनाव किया गया था। हालांकि जब इस बार फेजेस को लेकर जब राजनीतिक दलों से बातचीत चल रही थी तो जेडीयू एक ही फेज में चुनाव कराना चाहती है, और उसके अलावा अगर बाकी दलों की बात करें तो सभी 2 चरणों में चुनाव कराने के पक्ष में नजर आए थे। अब इलेक्शन कमीशन इसको लेकर क्या फैसला लेता है, आज शाम 4 बजे ये क्लियर हो जाएगा। पहले ही मुद्दों को लेकर राजनीति वहां पर काफी गर्म है। हलचल अब और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर अब फाइनल स्टेज पर पहुंचना है, और यहां आज शाम 4 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा आखिर कितने चरणों में जो है बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। इससे पहले सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, वो अपनी पूरी टीम के साथ बिहार में ही मौजूद थे। 12 अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। वहां के नोडल ऑफिसर और तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने जो है तमाम स्थिति का जायजा लिया था, और कल कई चीजों को भी क्लियर उन्होंने कहा था, जिसमें वो साफ साफ उन्होंने कहा कि 22 नवंबर से पहले ही बिहार का चुनाव जो है संपन्न हो जाएगा, और छठ पर्व की तरह ही चुनाव के इस पर्व को मनाने की बात, वो अपील जो है ज्ञानेश कुमार जनता से करते नजर आए थे। तो अब ऐसे में आज क्लियर हो जाएगा। देखिए, 4 घंटे 55 मिनट और 52 सेकेंड काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सबकी नजर शाम 4 बजे। प्रशांत देव और विमल कौशिक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, क्योंकि आज दिन बड़ा होगा। शाम 4 बजे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कल पटना में थे और उम्मीद की जा रही थी प्रशांत देव की जो है 48 घंटों के भीतर जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन आज ही शाम 4 बजे जो है बिगुल बजना शुरू हो जाएगा, और एक चरण में होगा या 2 चरणों में ये चुनाव, इस पर सबकी नजर रहेगी। जी बिल्कुल ठीक बात है कि आज शाम 4 बजे पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा, मतलब पब्लिक को मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है कि बिहार के तमाम नेताओं की धड़कनें इस वक्त तेज हो गई होंगी कि मैदान में उतरने का बिल्कुल समय आ गया है। देखिए, कई राजनीतिक दलों ने अलग अलग मांग की है। कुछ ने कहा 2 चरणों में, कुछ ने कहा 1 चरणों में। तो जिस हिसाब से चुनाव आयोग की तैयारी है, जो 2 दिन 4 और 5 तारीख को जो उन्होंने सबसे फीडबैक लिया है, सबसे बातचीत की है, हो सकता है कि एक सिंगल फेज में भी चुनाव करा दिया जाए, जिस हिसाब से तैयारी है चुनाव आयोग की, क्योंकि आसपास कोई दूसरे चुनाव नहीं है। और क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है मल्टीपल फेज में कराने की, कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है हर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए, अगर आसपास दूसरे राज्यों में भी कोई चुनाव हो रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन कुछ है नहीं। हालांकि ये शाम 4 बजे ही तय हो पाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन 3 चरणों में तो नहीं होंगे जिस तरह से पिछली बार हुआ था। लेकिन 2 चरण में भी कुछ लोगों ने कराने की बात की है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि हो सकता है कि एक सिंगल चरण में भी चुनाव संपन्न करा दिया जाए। पूरी तैयारी जो सूत्र बता रहे हैं चुनाव आयोग से कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। 470 ऑब्जर्वर्स, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारी शामिल हैं, उनकी नियुक्ति हो गई है। एसआईआर की पूरी मुकम्मल हो गई, यानी कि वोटर लिस्ट पूरी नई तैयार हो चुकी है। और फीडबैक लेकर के जब 2 दिन जब आए हैं सबसे बात करके मुख्य चुनाव आयोग, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आज उन्होंने फौरन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर लिया। अगर कोई ऐसी अड़चन होती, कोई ऐसी बात होती, तो 2-4 दिन का समय और वो ले सकते थे, अभी समय था। तो जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि तैयारी पूरी मुकम्मल है, और 1 या 2 चरणों में ही चुनाव संपन्न होंगे, और छठ के बाद होंगे, ये भी समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की लोगों ने मांग की, तो छठ के बाद होंगे। ये जानकारी भी हम साझा कर सकते हैं। तो पूरी तैयारी है, और 4 बजे एक पूरा शेड्यूल पूरी तैयारियां हैं। बिहार में अब कितनी तैयारियां हैं, क्योंकि वहां तुम लगातार बैठकों का दौर देख रहे